जगदम्बा जहाँ अवतरही सोपुर बरनी न जाय, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकार। कि हमारे सभी सनातनी भाइयों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस यज्ञ भूमि पर। बजरंगबली पहले से स्थापित झंडा के रूप में व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरे में पूरे गांव के हर परिवार में लहसुन प्याज 10 दिन निवृत्त है। हम इस वक्त मौजूद हैं नौगछिया पुलिस जिला के बिहीपुर के सोनवर्षा ग्राम में, और ये वो मिट्टी है जहां किसानों के लिए ये मिट्टी को जाना जाता है। इस मिट्टी को जाना जाता है खेल और खिलाड़ियों के लिए, जिसकी पहचान पूरे देश भर में छाई रहती है। लेकिन हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां एक बहुत ही बड़ा महाविष्णु यज्ञ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है बसंत पंचमी के दिन। क्या कुछ तैयारी चल रही है आपको सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या कुछ तैयारी यहाँ पर हुई है, जिस यज्ञ की शुरुआत अब से कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है कलश शोभा यात्रा के साथ। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ कमेटी से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस महायज्ञ को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर, और किस तरह की शुरुआत है। एक खेल खिलाड़ी और किसानों के लिए ये मिट्टी जानी जाती है। सोनवर्षा की जो भूमि है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी भूमि जानी जाती है, और अब इतना बड़ा महायज्ञ, महाविष्णु महायज्ञ, क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? नहीं, बिल्कुल आपको सही सूचना है कि हमारा यह गांव शुरू से जो है इसका नाम था ही सोनवर्षा। सोने की वर्षा कही जाती थी। यहाँ जितना शिक्षाविद जितना है उतने ही खिलाड़ी भी हैं और उतने यहाँ धर्मात्मा भी हैं, और सारे उन्हीं लोगों के सभी मिलन से, सभी के सहयोग से आज हम लोग यह 108 महाविष्णु यज्ञ करने में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज कलश यात्रा निकला था। हम लोगों का था कि 850 लोग महिलाएं आएंगी और कलश यात्रा करीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगी। लेकिन जब हम लोगों ने किया, उत्साह इतना अधिक था कि 850 के बजाय करीबन 1100 लड़कियां और बच्चे, ये सारे लोग उसमें भाग लिए और बड़ी लंबी जुलूस निकली है। और अभी थोड़ा देर पहले यहाँ से निकला है। मैं समझता हूँ 2-3 घंटे में पूरा गाँव का भ्रमण करते हुए यहाँ फिर आएगा। और आगे का जो कार्यक्रम है, इनफैक्ट आज तो यही है, और कल से जो है हमारा उद्घाटन है। 4 बजे उद्घाटन है और उद्घाटन समारोह कल शाम तक चलेगा। और परसों से हमारे यहाँ जो है कथा वाचन और सब प्रक्रिया शुरू होंगे। इसके बारे में डिटेल जो है हमारे सचिव डॉक्टर निरंजन कुमार आपको बताएंगे। डॉक्टर निरंजन कुमार सचिव जो हैं इस महायज्ञ समिति के, सीधे उनके पास चलते हैं। डॉक्टर निरंजन, जो कि पप्पूदा के नाम से भी जाने जाते हैं, बताइए इतना बड़ा महायज्ञ सोनवर्षा की भूमि पर, जो खेल खिलाड़ी किसानों के लिए जाना जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जाना जाता है, अब इतना बड़ा महायज्ञ आप लोगों ने ठान लिया है, क्या कुछ विशेष है इस बार आपके इस महायज्ञ में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम इस इलाके के तमाम सनातनी भाइयों का सादर अभिनंदन करते हैं और उनको इस महापर्व में, इस महोत्सव में पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके प्रश्न के अनुसार ये 10 दिवसीय कार्यक्रम हमारा है, जिसमें आज पहला कार्यक्रम तो संपन्न होने के कगार पर है, और दूसरा कार्यक्रम आज शाम से अखंड त्रिकुंज रामधुनी आज से शुरू हो जाएगा। कल से 4 दिवसीय जो वैदिक कार्यक्रम है उसका अनुष्ठान शुरू होने वाला है, और ये 4 से लेकर के 12 तारीख तक चलेगा। सुबह में 8 बजे से 12:30 बजे तक हवन पूजन का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 21 पंडितों के द्वारा इनको कराया जा रहा है, और जिसमें हमारे गांव के कई यजमान, जिनका कि आज शुद्धिकरण वो कार्यक्रम चल रहा है आपके सामने ही। फिर कल ही हमारा उद्घाटन समारोह है, जो शाम में 3 बजे से शुरू होगा और रात के 8 बजे तक चलेगा। उसके बाद रात में रासलीला है 4 से लेकर के 12 तक प्रतिदिन। 5 तारीख से प्रवचन का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 5, 6, 7, 8 ये 4 दिन प्रवचनकर्ता के रूप में हमारे यहाँ पूज्य पंडित गौरी गौरांगी जी का कार्यक्रम है।
और फिर 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन परम पूज्य प्रेमभूषण जी महाराज का प्रवचन होगा। प्रतिदिन प्रवचन के बाद प्रवचन का कार्यक्रम 4 से 7 बजे तक होगा। 7 से 9 ये हमारे यहाँ प्रतिदिन भजन संध्या का कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक आमंत्रित हैं। उनके द्वारा 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। प्रतिदिन 9 बजे से 12 बजे तक ये रासलीला का प्रोग्राम है। हमारे यहाँ जो आवास परिसर की तैयारी की गई है, उसमें श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे उनके रुकने की उत्तम व्यवस्था है। शौचालय वगैरह की भी उत्तम व्यवस्था है। भोजनालय के लिए भंडारा हमारा 4 तारीख से जो शुरू होगा वो 12 तारीख तक हमारा भंडारा कार्यक्रम चलेगा। उसमें हमारे यहाँ के जो अतिथि हैं उनका स्वागत है, और जो भी श्रद्धालु चाहें वहाँ जाके भोजन पा सकते हैं। वहाँ जाके भोजन पा सकते हैं। ये थे सचिव इस संस्था के, इस महाविष्णु महायज्ञ के, जो पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे थे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विजय हैं, जो इसी गांव के, इसी मिट्टी से हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर इतना बड़ा आयोजन करने का इस गांव ने क्यों इस बार ये ठाना है, सनातन धर्म को लेकर इतना बड़ा महायज्ञ सोनवर्षा की धरती पर। अध्यात्म कहता है कि मनुष्य का जीवन कर्म, समृद्धि और त्याग से पूरा होता है। सोनवर्षा की यही खासियत है कि त्याग भी है इसके पास, जिसको आप अध्यात्म कहते हैं, और कर्म भी है जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, और समृद्धि तो नाम से ही दिखता है। ये इसका इनहेरेंट है। अध्यात्म के साथ समृद्धि को जीना, समृद्धि के साथ अध्यात्म को साधना, ये सोनवर्षा का खासियत रहा, इनहेरेंट है। इसीलिए यहाँ आप देखे होंगे कि कई तरह के परिवर्तनवादी आंदोलनों में भी लोग निकलते रहे। आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका हुई। सोनवर्षा वही गांव है जहां 22 गोल हुआ था। एक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। सोनवर्षा गांव में उस ज़माने में जब अंग्रेज यहाँ थे तो भूमि की लड़ाई चली, और हमारे गांव में एक भी व्यक्ति किसी भी जाति का भूमिहीन नहीं था तब के समय में, क्योंकि यहाँ हरवे सरवे की लड़ाई चली थी। अंग्रेज़ों से समझौता हुआ था बाबू रामरूप कुंवर के नेतृत्व में, और ये हुआ था कि जो हल जितनी दूरी तक चलाएगा वो उसके नाम से सर्वे हो जाएगा। तो वो हमारे गांव की एक खासियत है। इसीलिए हमारे गांव में आप कभी भी जातिगत झगड़े नहीं देखते होंगे। वो गांव की खेती और समाज की खासियत है। तो इन कारणों से विष्णु यज्ञ हमारा एक अध्यात्म का बड़ा हिस्सा है। गांव के लोगों ने तय किया है और एक भूमिका दी है। आपको अध्यक्ष माना है, गांव के लोगों ने तय किया है। अब अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। केवल रिपोर्ट कर दूँ। यहाँ और भी पदाधिकारी हैं, समरेन जी हैं, सुनील जी हैं, ये लोग कोष वाले मामले में हैं। मेरी भूमिका उपाध्यक्ष की है, तो मैं उसको निर्वाह कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी हैं, और हमें फिर से दर्शकों को बता दें कि ये पूर्व वाइस चांसलर भी हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के, इसी गांव के, इसी मिट्टी के रहने वाले हैं। हमने पहले ही कहा कार्यक्रम के शुरुआत में ही कि वो मिट्टी है जिस मिट्टी पर हम खड़े हैं। यहाँ किसानों से पहचान है इस गांव की, खिलाड़ियों और खेल से पहचान है, जिन्होंने पूरे देश में परचम लहराया है, इस मिट्टी का नाम रोशन किया है। साथ ही शिक्षाविदों की बात करें, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, तमाम ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिससे यह गाँव पूरे देश और दुनिया में छाया हुआ है। प्रोफेसर ए.के. रॉय हैं। सर बताइए, आखिर इस उम्र में क्या आ गया मन में कि आप लोगों ने इतना बड़ा यज्ञ ठान लिया है? अब आप कुलपति के पद से रिटायर हुए हैं और आप इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जब मैं रिटायर हुआ, पहले भी जब मैं कुलपति था, तो मेरे मन में हमेशा एक भावना रहती थी कि हम गांव से आए हैं, गांव से हमको जुड़ना है। तो रिटायरमेंट के बाद उसमें मेरे यहाँ घर भी नहीं थे, हमने घर बनाया, और उसके बाद लगातार मैं गाँव के सारी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो खेल का हो, चाहे जग का हो, चाहे पढ़ाई का हो। अब हम लोग ये भी सोच रहे हैं, अभी तो ये जग का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन कल है, ये भी पता है आपको। और उद्घाटन में देखेंगे, उद्घाटन करता हमारे परमहंस अगमानंद जी महाराज जी ने, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, और उनका भी अभी उपाधि और मिली है, ये भी पता होगा आपको। लेकिन उसमें जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया, वो इन्वाइटी हमारे यहाँ जो है, एक तरफ जो है धर्मात्मा है, दूसरी तरफ शिक्षाविद भी है। और इसका जो है हमारे मुख्य अतिथि संजय कुमार चौधरी जी हैं, प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, जो वर्तमान में कुलपति हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया कि नहीं, हम इसमें आएंगे। उसी तरह डॉक्टर भी हैं, रिनाउंड डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी हैं, उनके साथ और प्रोफेसर लोग हैं, जुड़े हुए हैं। तो 2 पार्ट में आप देखेंगे, एक तरफ जो है जो धर्म से जुड़ा हुआ लोग, वो लोग हैं, एक दूसरे तरफ जो है सारे शिक्षाविद हैं।
तो इसका समन्वय हमारे गांव में शुरू से ही रहा और इसी को थोड़ा बृहत रूप में हम लोग देने का एक प्रयास किए हैं। कि हम तो कहेंगे कि क्रेडिट है हमारे ग्रामवासियों का, जिन्होंने इसका शुरुआत किया और उन्हीं के शुरुआत से हम लोग तो उसके साथ जुड़े। तो ये भावना बहुत दिनों से हमारे यहाँ है कि लोग जो है धर्म के प्रति बड़ा जागरूक रखते हैं। अगर आप यहाँ घूमेंगे तो हमारे गांव में कम से कम 20-21 मंदिर तो ज़रूर होगा, 27 मंदिरें हैं। अब आप कल्पना करिए, मॉर्निंग में जब नींद टूटती है तो भजन के साथ ही नींद टूटती है, कहीं न कहीं से भजन की धुन आती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा मौका है और हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि सभी लोगों को किस तरह हम सनातन धर्म से जोड़ें, सभी को मन में एक भावना हो कि विद्या के साथ साथ जो है सनातन धर्म के बारे में भी जानना उतना ही जीवन में ज़रूरी है एक सही सफल युवक और मनुष्य बनने के लिए। बड़ा आयोजन हो रहा है, आप लोग एक गांव वासी की तरफ से, बहुत दूर दराज से भी लोग आएंगे, इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं आप, लोगों की भीड़ आएगी, कैसे आप लोग संभालेंगे? पहले बता दें, समरेंद्र जी बता दें। समरेंद्र जी हैं, ये रिटायर्ड इंजीनियर हैं NTPC कहलगांव के, और यहाँ पर भी आप बड़ा देखेंगे कॉम्बिनेशन, प्रोफेसर हैं तो कोई की ये भी प्रोफेसर हैं, ये भी मालूम होगा। हमारे डॉक्टर निरंजन कुमार भी हैं, ये भी हैं, ये हमारे रिटायर्ड इंजीनियर हैं। अब इनका जी बताइए। ऐसा है कि आपको जगह देख करके ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना बड़ा जगह है और मेरा पंडाल भी इतना बड़ा है कि इसमें जितने भी लोग आएंगे पूरी तरह से सब समायोजित हो जाएंगे, किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आप लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम समस्त ग्रामवासी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। आप समस्त ग्रामवासी तैयार हैं? हमारे साथ सुनील जी हैं, से हैं जी। हम कोषाध्यक्ष हैं और इस पर हम कहना चाहेंगे कि जगदम्बा जहाँ अवतरही, सोनवर्षा जैसे आपने कहा, तो सोनवर्षा के नाम पर ही कहना चाहूँगा संतों की वाणी कि जगदम्बा जहाँ अवतरही सो पुर बरनी न जाय, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकाय। ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को हम लोगों के व्यवस्था में पहले से निर्मित कर दिए हैं और प्रभु से मेरा आराधना है कि अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और लगता है कि जब जब ज़रूरत होता है तो माँ लक्ष्मी पहले से हाथ बढ़ा के तैयार रहती है कि बेटा खर्च करते चलो। बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद। फंड है आपके पास पर्याप्त? बिल्कुल बिल्कुल पर्याप्त फंड है और उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। फंड पर्याप्त है, देखिए धन की कमी नहीं है। और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ। बताइए, आप लोग युवा हैं और इतना बड़ा महायज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, कहते हैं कि युवा आजकल दूर हो रहे हैं धर्म के काम से, लेकिन आप युवाओं की बड़ी भागीदारी हम देख रहे हैं इस गाँव में, तो आखिर क्या कुछ और कितने तैयार हैं आप लोग इस महायज्ञ को लेकर? सर, आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरे गांव में आप जहां भी देखेंगे धर्म के प्रति हर माह हर सप्ताह आपको नामधुन संकीर्तन का ध्वनि गूंजते रहेगा। जैसा कि अभी सचिव महोदय कह रहे थे, तो आपको सही में देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो सुबह 3 बजे से लेके 3 साढ़े 3 के बाद आपको लगेगा कि हम कहीं पवित्र जगह पर हैं। तो मैं अपने गाँव की इस धरती को एक धर्मतुल्य समझता हूं और इस कार्य के लिए हम अपने आप को भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मुझे महाविष्णु यज्ञ में अपने ग्रामीणों के साथ सहयोग कर इस पूजा हवन में साथ रहने का मौका मिला। युवाओं की टोली तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे गांव में, पूरे गांव की बात है। और कुछ युवा हैं, बताइए आप लोग कितने तैयार हैं इस महायज्ञ को लेकर? इस महायज्ञ को लेकर जो भी तैयारी है युवाओं की तरफ से, वो सारा तैयारी ओके है और आज से ही सभी युवा अपने अपनी टोली बना के अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं और आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरह का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें सभी संगठन के सभी युवा, गांव के सभी युवा और अपने गांव ही नहीं पूरे बिहपुर से सभी युवा आ रहे हैं। सभी युवा का धन्यवाद और इसी तरह सहयोग करते रहें। जय श्री राम। हम कहना चाह रहे थे सभी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे सभी सनातनी भाइयों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस यज्ञ भूमि पर। आप निश्चित पधारें और आपके स्वागत में मेरा गांव पूर्णतया सहयोग के लिए खड़ा रहेगा। आप कुछ कह रहे थे? जी सर, कहना ये चाह रहे थे कि गांव की तैयारी इस माने में आपको अंदाज़ा लगेगा कि गांव के हर एक घर पर बजरंगबली पहले से स्थापित झंडा के रूप में व्यवस्था कर रहे हैं
दूसरे में पूरे गांव के हर परिवार में लहसुन प्याज 10 दिन निवृत्त है। लहसुन प्याज किसी भी घर परिवार में उसका भोजन में उपयोग नहीं होगा और पंडाल में भी उपयोग नहीं होगा। इससे सर एकता का पता चलता है कि पूरा गांव, सारे परिवार इस बात पर राजी हैं, एग्री हैं और वह इस तरह से चलने के लिए तैयार हैं। जो लोग देख रहे हैं आज हमारे इस कार्यक्रम को, क्या अपील होगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस गांव के रहने वाले के नाते, इस कमेटी के कोषाध्यक्ष के नाते? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ कहावा। आज वेदों की वाणी यहाँ सच उतर होने जा रहा है, इसलिए तमाम आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं सादर निवेदन करता हूँ कि आप जरूर पधारें यहाँ के इस ऐतिहासिक प्रांगण में और आपका हृदय से पूरे गांव मिलकर स्वागत और सत्कार करेंगे। आपका हृदय से पूरे गांव स्वागत के लिए तैयार हैं। आप तमाम धर्मावलंबियों से इन लोगों ने अपील की है कि आप इस गांव में आए और इतना बड़ा जो यज्ञ का आयोजन इन लोगों ने ठाना है महाविष्णु महायज्ञ का, उसमें आए, अपनी सहभागिता और धर्म का यहाँ दर्शन आपको कराया जाएगा। बड़े बड़े संत आएंगे, बड़े बड़े कथावाचक आएंगे। प्रेम भूषण जी महाराज जिनको आपने टीवी पर ही सुना होगा, गौरांगी जी उनका आपने टीवी पर सुना होगा प्रवचन, वो यहाँ पर आएंगे, प्रवचन करेंगे, रासलीला होगी, तमाम तरह के कार्यक्रम ऐसे आपके बीच यहाँ पर रखा जाएगा अगले 9 दिनों तक। आज से अगर जोड़ी तो 10 दिन तक पूरे गांव में कह सकते हैं कि पूरी तरह से आध्यात्म की जो बयार है वो बह चुकी है। हम एक बार फिर से उसी पावन पवित्र मिट्टी पर खड़े हैं जहां इतना बड़ा आयोजन इन लोगों ने ठाना है। अब देखना होगा कि धर्मावलंबी जो लोग यहां पर आते हैं इस महायज्ञ में, आप भी आकर के अपने आप को कृतार्थ करें। एक बार फिर से हम सोनवर्षा ग्राम वासियों की तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप भी आए इस महाविष्णु यज्ञ में, आप यहाँ धर्म का दर्शन करें, आप आध्यात्म की तरफ लेकर आए और न केवल आप आए, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए जिसमें हरास हो रहा है आजकल। आप बच्चों को जब दिखाएंगे, वो इस सनातन संस्कृति को जानेंगे तो बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, सोनवर्षा, बिहपुर, भागलपुर।